तनाव के कारण से कई सारे अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। क्या उनकी लाइफस्टाइल भी समस्या हो सकती है क्या? इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में व्यक्ति सुबह फ्रेशनेस के साथ उठ नहीं पाता है। हो सके तो सनसेट के बाद डिनर लेना बंद कर दें। तो इस एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या सुझाव है आप? नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट टॉक्स। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस भरा वातावरण, तनावपूर्ण जिंदगी, क्या ऐसे माहौल में हम खुद को सुरक्षित पाते हैं? ऐसी स्थिति में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सक्षम, बहुत ही योग्य, सकुशल योग गुरु, जो आम जिंदगी को बहुत ही करीने से प्रभावित करते हुए जिंदगी को खूबसूरत बनाने के क्रम में मेट्रोपोलिटन सिटीज में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज हमारे द इम्पैक्ट टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके क्रम में मैं ये जानना चाहूँगा, अपना परिचय देते हुए और बताएं कि योग की यात्रा आपने कैसे शुरू की? धन्यवाद विद्यासागर जी, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में बुलाए। तो मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले लगभग 25 साल के करीब समय से योग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में काम करते करते लगभग इतने 20-25 साल के समय में दिल्ली एनसीआर में हम लोग काम कर रहे हैं। इस बीच में करीब 10 से ज़्यादा तो हमने पुस्तकें लिख लिया है और लगभग 2500-2600 से करीब योग के टीचर्स, प्रशिक्षक तैयार करके हमने सर्टिफाई किया है, जो इस समय दुनिया के लगभग सभी कंट्रियों में इस समय टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से अध्यापन का भी काम चल रहा है और साथ में लोग ट्रेंड भी हो रहे हैं। हाँ, हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं और यहाँ से सर्टिफिकेशन लेकर के लोग दुनिया भर में जा करके योग टीचर बन करके टीचिंग भी करते हैं। कई लोग प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कई अपने सेंटर्स चला रहे हैं, कई लोग दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरीली प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में हमने काम शुरू किया, लेकिन अभी जा करके योग थेरापिस्ट के रूप में, योग टीचर्स के रूप में भी हम इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। आज बड़े शहरों में हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर लोग किन समस्याओं से जुड़ रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या तनाव है। देखिए, तनाव के कारण से लोगों में बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो तनाव ऐसा समस्या है जो देखा जाए तो पता नहीं चलता। अगर टेस्ट करने के लिए भी जाओ तो आसानी से डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके कारण से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ रखा होता है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आता है और धीरे धीरे इंसान अपने ज़िंदगी को बहुत ही असहज परिस्थिति में पाता है। तो तनाव के कारण से कई सारे अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड समस्या हो या डाइजेस्टिव समस्या हो या जैसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो या इवन एक्सक्रेशनरी प्रॉब्लम होता है, तो किडनी में भी प्रॉब्लम इससे पैदा हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात, इससे जब हार्मोन्स खराब हो जाते हैं तो नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। तो इस प्रकार के कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हम योग के माध्यम से इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को बहुत सहजता से, बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से, यूँ कहें कि आज तक उपलब्ध जितने भी रेमेडीज है तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उनमें सबसे उत्तम तरीका योग साधना है। इसके माध्यम से हम मैनेज कर पाते हैं। वेरी नाइस। तो हमें लगता है कि तनाव के साथ साथ जो लोगों में आज समस्याएं उभर कर देखने को मिल रही है, क्या उनकी लाइफस्टाइल भी समस्या हो सकती है क्या? ये तनाव का मूल में तो लाइफस्टाइल ही है। अब लाइफस्टाइल इस तरह से हमें देखना है कि बहुत सारे लोगों का लाइफ बिजी हो गया और एक तो लेट तक काम करते हैं और लेट तक काम करने के साथ लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं। इससे वो सुबह टाइम से नहीं उठ पाते हैं। जब सुबह टाइम से नहीं उठ पाते हैं तो सुबह के समय में शरीर के लिए जो रेजुविनेशन के लिए एफर्ट चाहिए होता है,
और रात के समय में भी, इनफैक्ट सोते समय भी शरीर का हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम होना था, वो भी इफेक्टिव नहीं हो रखा होता है, क्योंकि लेट खाना खाया, खाना खाते ही सो गए, पेट में पूरा खाना भरा हुआ है, तो उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक प्रकार से एसिड है, और पेट में एसिड बने जा रहा है, खाना को गलाने का प्रयास हो रहा है, लगातार एसिड बन रहा है। और स्पेशली अगर ज़्यादा मेहनत कर रखे हैं तो भूख ज़्यादा लगी होगी, तो ज़्यादा खाए होंगे तो ज़्यादा एसिड बनेगा, और वो ज़्यादा एसिड खाना को गलाने के साथ साथ फूड पाइप को भी जलाएगा, और उसके बाद अंदर जाकर के ब्लड में जब मिक्स होता है तो ब्लड केमिस्ट्री को ख़राब करता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है। एसिडिक ब्लड जब पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, स्पेशली वाइटल ऑर्गन जो ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ भी वो जलाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम जो ज़्यादा काम करते हैं उनके ऊपर भी जब एक्स्ट्रा सप्लाई डिमांड होता है तो ब्लड के माध्यम से ही जाना है। ब्लड में तेजाब भरा पड़ा हुआ है, एसिड भरा पड़ा हुआ है, तो नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में व्यक्ति सुबह फ्रेशनेस के साथ उठ नहीं पाता है, और उसको उठने के लिए भी बहुत अलार्म लगाना पड़ता है, ऐसे भी लेट उठ पाता है। जब सुबह उठता है तो थका थका महसूस करता है। ऐसे में फिर उसको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ एनर्जी बूस्ट कराने का उपाय ढूंढ लें, तो वो फिर चाय से लेकर के कॉफ़ी और कई लोग सिगरेट्स वगैरह से शुरुआत करते हैं। जब दिन का शुरुआत इस तरह से ख़राब चीज़ों से होता है तो उसका समझ सकते हो कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस का बेस तो वहीं बना लिया। और जो व्यक्ति लेट उठा है, बहुत मुश्किल से ऐसे चाय, कॉफ़ी और ये तम्बाकू, सिगरेट्स वगैरह से शुरुआत करा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से शुरुआत नहीं करेगा। वो सुबह के समय में जल्दबाजी में क्या खाएगा, चाय के साथ बिस्किट खाएगा और रस्क वगैरह जो भी और फास्ट फूड टाइप की चीज़ें खा करके फटाफट भागना पड़ेगा। अब उस फटाफट भागने वाले सिचुएशन में उसने शरीर के लिए जो पोषक चाहिए था वो दिया नहीं। अब शरीर में पोषक तत्व तो पहुंचा नहीं है, तो शरीर का परफॉर्मेंस ऐसे ही पुअर हो जाता है। एक और काम का प्रेशर है, दूसरी ओर उस शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए जो खुराक चाहिए था, वो सही से मिल नहीं रहा है, तो व्यक्ति ऐसे ही तो उसका सिस्टम एग्जॉस्टेड होगा। जी, तो लोगों की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक इतना बैड रोल अदा कर रहा है कि लोगों की लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से डेंजरस हो चुका है कि उनकी केमिस्ट्री जो है मिस्टीरियस ढंग से, मिस्टीरियस वे में उनकी लाइफ चौपट हो रही है। केमिस्ट्री ऐसी कह रही है, जैसा कि योग गुरु हमारे सामने बैठे हैं और आपका कहना ऐसा है। लेकिन एक बात बताएं गुरु जी, जैसे मान के चलते हैं कि यदि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वन हु यूज्ड टू विजिट इन द ऑफिस एंड दे आर लेट राइजर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको अपनी दिनचर्या में योग कैसे जोड़ा जा सकता है? देखो, पहली बात तो यह है कि जो लेट उठते हैं ना, उनको लेट उठने की आदत को सुधारना तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। जितना हो सके, ऐसा नहीं कि 10 बजे उठने वाले व्यक्ति एक साथ 6 बजे उठने लग जाए या 5 बजे उठने लग जाए। हम तो ऐसे आइडियली बोलेंगे 4 बजे उठो, लेकिन एक साथ नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति को ये करना पड़ेगा कि वो पहले तो रात का जो भी भोजन है, डिनर है, वो कम से कम करें। हो सके तो सनसेट के बाद डिनर लेना बंद कर दें, और लेना भी पड़े, ज़्यादा भूख लगे तो इस तरह की चीज़ें जैसे बॉयल वेजिटेबल लें, दाल का सूप ले लें, अगर अनाज ही लेना हो तो 1 रोटी ले लें। इस तरह से क्वांटिटी कम करें, उससे डाइजेस्टिव लोड कम होता है। तो रात को जब व्यक्ति सोता है उस समय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का काम फटाफट आसानी से हो जाता है, तो बाकी समय शरीर का हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम स्मूथली हो पाएगा, जिससे उसकी नींद जल्दी पूरा हो जाएगी, है ना। तो जल्दी नींद पूरा हो जाए तो नींद जल्दी खुल जाएगी। इसी संदर्भ में जैसे लोग स्ट्रेस, तनाव और एंजाइटी से जूझ रहे हैं आज, खासतौर से बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में, जहां न सोने का समय फिक्स है, न जगने का समय फिक्स है, और दिनों दिन एक दूसरी यात्रा लोग, जैसे कि अपने को फुलफिल करने के लिए मेनी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर देयर फाउंड कि वो लोग निकोटीन के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या सुझाव है आप? बहुत सिंपल। एक तो यह है कि अपने दिन के शुरुआत सुबह कम से कम 2 गिलास पानी पी करके शुरू करें। उसके बाद नित्य कर्म पूरा करने के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, सुनिश्चित करें कि हल्का स्वेटिंग हो जाए। उसके बाद फ्रेश हो करके फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, 12 बजे तक प्रयास करें कि फ्रूट्स में रहें। कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट, रीजनल फ्रूट्स वुड बी बेटर। अगर फ्रूट मात्रा से अगर
कई लोग डर जाते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, हालांकि चलता है। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो ये करें कि कच्चा आहार में रहें। उसमें अंकुरित ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 12 बजे तक इसमें रहें। उसके बाद फिर 12 बजे अपने नॉर्मल रूटीन का खाना खाएं। जब ये एक निकोटीन या इस तरह के जो एडिक्शन वाले, इवन चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा दिल करे, तो उस समय अपने जेब में एक तो आंवले का जो सूखा हुआ आंवले का जो मिल जाता है कैंडी सा, तो वो रख करके ले सकते हैं। और इससे भी और आसान ऑप्शन है कि लौंग डाल करके रख सकते हैं। लौंग अगर मुंह में रख लेंगे तो उस प्रकार का जो एक तरह से जो अर्ज फील होता है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और इस तरह का अर्ज फील होता है तो पानी पी लें, और इस तरह के या लौंग या ये आंवला ले लें, तो ये एक लेवल तक हेल्प करेगा। और उसके साथ शाम को थोड़ा सा बॉडी एक्टिवेशन सेंट्रिक स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको रिटेंशन के साथ, अनुलोम विलोम एक्चुअली अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक को कहा जाता है, इसी को रिटेंशन के साथ करते हैं तो ये प्राणायाम के रूप में बहुत ही पावरफुल, इसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। कि हमारे दर्शकों को कोई एक आसान योगा प्राणायाम कोई भी जो चीज हो जो बैठे बैठे आगे कि हमारे दर्शकों को एक तो देखिए स्ट्रेस के कारण से जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए ये, और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन हो, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, नींद से रिलेटेड इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव समाधान के रूप में ये अल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए इसको रिटेंशन का अभ्यास करें। जैसे इनहेल करने के बाद 5 से 10 सेकेंड रोकें, एक्सहेल करने के बाद उससे डबल रोकें, है ना। तो नॉर्मली इंसान क्या करता है, इनहेल ज़्यादा करता है, एक्सहेल कम कर रहा होता है, लेकिन अभ्यास के समय में, साधना के समय में इसको रिवर्स करनी है, एक्सहेल रिटेंशन को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से ब्रीथ रिटेंशन प्रैक्टिस को करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जब भी स्ट्रेस ज़्यादा महसूस होता है, इमीडिएट टाइम में स्ट्रेस को कम करनी है, तो थोड़ी देर के लिए इंटेंस भस्त्रिका करें। और पूरा श्वास को खाली कर दें और श्वास को रोककर थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन करें। जितनी ज़्यादा देर तक रोक सकें, तो लंबी श्वास भरें और फिर एक बार रिपीट कर लेंगे। एक बार ब्रीद आउट करके रिटेन करेंगे, एक बार ब्रीद इन करके रिटेन करेंगे। तब इसके बाद लंबी श्वास लेकर थोड़ी देर कंपन पैदा करें। और थोड़ी देर के लिए इस कंपन के कारण से आए हुए प्रभाव को अनुभव करेंगे, बंद आंखों से मंद श्वास के साथ, और सहज होकर फिर धीरे से आंखें खोल लें। तो ये टेक्निक चाहे जितना मर्जी तनाव हो रखा हो, इमीडिएट सबसे कम समय में माइंड को मेडिटेटिव बना देता है, थॉटलेस बना देता है। और ये सुबह और शाम को करना चाहिए। स्पेशली तनाव हो रखा हो तो उस समय तो इमीडिएट रिलीफ के लिए करें। अदरवाइज रूटीन में सुबह के समय में इंटेंस ब्रीदिंग और ब्रीथ रिटेंशन, फिर भ्रामरी प्राणायाम, इससे पूरी तरह से कूलिंग इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ नाड़ी को शोधन करने का
जो मैंने कुंभक साधना अल्टरनेट नॉस्ट्रल कुंभक कराया था, नाड़ी शोधन, यह अभ्यास करें। किसी का भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो, इसको अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार टेस्ट कराएं और कम से कम 1 महीने तक लगातार करें और टेस्ट कराएं। 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंसोम्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये चमत्कार की तरह काम करेगा। ये सब के सब एक प्रकार से स्ट्रेस से ही कनेक्टेड प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल स्ट्रेस इससे हैंडल होता है। तो आपने देखा योग गुरु मोहन जी ने किस तरीके से स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको एक बेहतरीन प्राणायाम बताया, जिस प्राणायाम को आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस से आप प्रयोग कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। तो इस क्रम में एक चीज़ जानेंगे सर कि आज भाग दौड़ के ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते ही रह जाते हैं कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, अच्छा कल से करेंगे, अच्छा कल से हम योगा करते हैं, अच्छा कल से करते हैं, और करते करते एक लंबा पीरियड निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह दें? देखो, कल कभी नहीं आता है, कल करे सो आज ही एकमात्र समाधान है। तो आज में भी वो अभी करना पड़ेगा। तो कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये एक हमारे बहुत ही पॉपुलर सेइंग है। तो जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और आज करें, जितना हो सके उतना करें। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, एंड वंस यू स्टार्ट, ग्रेजुअली विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम, एक तरह से जो डिफरेंट रिसर्च से ये पता चलता है कि लगभग व्यक्ति 20-25 दिन लगातार कोई चीज़ एक तरह से पुश करके अनुशासित ढंग से अभ्यास करता है, तो उसके आदत में ये बस बैठ जाता है, आदत बन जाता है। एक बार आदत बन जाए तो फिर उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो 20-25 दिन के लिए एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, उसके लिए आज से ही शुरू करना होगा जी। तो आप थे हमारे खास मेहमान, और आज आपने बताया कि छोटे छोटे बदलाव को लेकर किस तरीके से एक आम इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, तनाव मुक्त हो सकती है, जीवन बेहतर हो सकता है, लाइफ स्टाइल में काफ़ी चार्मिंग आ सकता है, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स यू विल फाइंड थ्रू परफॉर्मिंग योगा। तो आज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम पुनः अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप बने रहिए द इम्पैक्ट टॉक्स के साथ। पुनः हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, नई कहानी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।